हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, एक डीएफ ने बहुत आग्रह किया था कि मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊँ, तो आज मैं इसी विषय पर वीडियो बना रही हूँ। डिवाइन से सोल मर्जिंग कैसे होती है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। प्रियो, जिस प्रकार इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब एक डीएफ डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है तो उसी वक्त आपके 5D के डीएम से भी आपकी सोल मर्जिंग होती है। यही वो निर्णायक समय है जब आपके डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है, क्योंकि जब तक आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग ना हो तब तक आपके डीएम की अवेकनिंग नहीं हो सकती। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि पहले डिवाइन से सोल मर्जिंग हो। और इसके लिए जब आप 3D से 5D की यात्रा करते हैं, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन रेस करते हैं, तो आपको बहुत से अद्भुत और अलौकिक अनुभव होते हैं और वो सारी बातें, साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगते हैं। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि जब आप डिवाइन से सोल मर्जिंग के स्टेज में हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं तो आपके साथ कौन कौन सी बातें घटती है या कौन कौन सी बातें आप अनुभव करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट है ड्रीम्स एंड विजन्स। आप ये देखेंगे कि स्वप्न में आपके इष्ट देव आपको दर्शन दे रहे हैं, आपके सामने वो खड़े हैं और बहुत ही दिव्य प्रकाश है। एक क्षण के लिए एक अलौकिक प्रकाश आपके भीतर समाहित हो गया। इस प्रकार के भी दिव्य अनुभव होते हैं डिवाइन से सोल मर्जिंग में। इसके अतिरिक्त आपको शिव जी, शिवलिंग देख सकते हैं, आप शिवलिंग में जल चढ़ा रहे हैं, इस प्रकार के भी स्वप्न आते हैं। इसके अलावा आप अन्य धर्मों के इष्ट देव को भी अपने साथ देख सकते हैं, क्योंकि जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो ये दिव्य ऊर्जाएं आपसे कनेक्ट होती हैं और डिवाइन के मैसेज आप तक भिजवाती हैं। तो चाहे गौतम बुद्ध हो, नानक जी हो, अल्लाह या जीसस, कोई भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं एनर्जी के फॉर्म में। और ये आपको किसी वचन के माध्यम से, किसी कलाम के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, विचार के माध्यम से आपको देख सकते हैं। और ये बताता है कि अलग अलग फॉर्म में ये दिव्य ऊर्जाएं आपसे कनेक्ट हो रही हैं और इसके द्वारा आप ये समझ पा रहे हैं कि डिवाइन से आपकी सोल मर्जिंग हो रही है। सेकंड है सिंक्रोनिसिटी एंड डिवाइन मैसेजेस। आप ये देखेंगे कि जब आपकी अवेकनिंग शुरू होती है तो आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ने लगते हैं और डिवाइन से सोल मर्जिंग की शुरुआत होने लगती है। उस वक्त सिंक्रोनिसिटी बढ़ जाती है, रिपीटेड नंबर दिखाई देने लगते हैं, एंजेलिक नंबर्स दिखाई देते हैं। पहले कम दिखाई देते हैं, फिर बाद में ये मिले जुले रूप में दिखाई देते हैं। और विशेषकर जब 1111, 369 या 786 ये नंबर्स यदि दिखाई दे तो ये बताता है कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं। ये एक ऐसा यूनिवर्स का नंबर है जो बताता है कि डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और जिस मार्ग में आपको चलना है आपको चला रहे हैं। तो ऐसे में आप डिवाइन से सोल मर्जिंग की स्थिति में होते हैं और लगातार सिंक्रोनिसिटी के द्वारा डिवाइन आपसे बातें करते हैं। इसके अलावा डिवाइन मैसेज बार बार आपके सामने आएंगे, भले ही आप सर्च न करें, लेकिन आप देखेंगे कि कभी कभी अचानक ही डिवाइन मैसेज आपके सामने आ जाता है। कोई ऐसा संदेश जिसको आपको इच्छा होती है कि आप उसे देखें, वो डिवाइन की ओर से होता है। कोई ऐसा संदेश जो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि डिवाइन आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं सिंक्रोनिसिटी के माध्यम से। क्योंकि सिंक्रोनिसिटी एक सांकेतिक भाषा
यही डिवाइन का लैंग्वेज है। इसी भाषा के द्वारा वो अपने लोगों से बातचीत करते हैं। तो आपको इसे समझना है और इसके द्वारा अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ना है। थर्ड है एंजल्स मैसेज या फेदर्स का मिलना। आप ये देखेंगे कि आपको अलग अलग तरह के फेदर्स मिलते हैं, कभी वाइट, कभी ब्लू, कभी ग्रीन। तो आप ये जानेंगे कि जब एंजल्स आपसे कनेक्ट होते हैं, जब कोई डिवाइन मैसेज लेकर आपके पास आते हैं, तो वो अपनी उपस्थिति को दर्शाते हैं। इसीलिए आपको इस तरह के फेदर्स मिलते हैं और हर एक कलर के फेदर्स का अलग अलग मतलब होता है। तो जब भी आपको फेदर्स मिले तो ये समझिए कि एंजल्स आए थे और कोई ऐसा संदेश लेकर आए थे जिसे आपको बताना चाहते थे। तो इस प्रकार एंजल्स के माध्यम से भी डिवाइन आपसे कनेक्ट होते हैं। ये भी डिवाइन से सोल मर्जी का एक साइन है। फोर्थ है डाउनलोड्स। आपका जब डिवाइन से कनेक्शन बढ़ने लगेगा तो आपको महसूस होगा कि आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं, और ये 3D लेवल पर भी हो सकते हैं और स्पिरिचुअल लेवल पर भी। आप ये देखेंगे कि आपके दिमाग में कुछ नवीन विचारधाराएं आ रही हैं, कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं। आपको इच्छा हो रही है कि आप उस पर काम करें। हो सकता है आपकी जॉब, आपकी सर्विस, आपका बिजनेस, और जब आप उसमें कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। उसी प्रकार स्पिरिचुअल क्षेत्र में भी जब आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाते हैं, आपको पूर्वाभास होने लगता है अपने जीवन के विषय में या दूसरों के जीवन के विषय में भी, तो ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, साइकिक पावर्स है जो आपको मिलते हैं जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे डाउनलोड्स आपको तभी होंगे जब आप डिवाइन से सोल मर्जिंग के स्तर पर होंगे, और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाती है, पर इसके द्वारा आपको सफलता ही मिलती है, अबंडेंस ही मिलता है, प्रोग्रेस ही मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है फिजिकल सिम्टम्स। आप जब चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, ध्यान साधना मेडिटेशन करते हैं, डिवाइन से एक कनेक्शन होता है, तो उस वक्त आपका शरीर दुर्बल होता है और डिवाइन पावर जो होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो उस वक्त जब आप उनसे कनेक्ट होंगे तो वो एनर्जी आपका शरीर पूरी रीति से संभाल नहीं पाता। तो उस वक्त आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा आपको नींद आ रही है, आपके शरीर में पेन हो रहा है, माइग्रेन की समस्या हो गई, या हेडेक हो रहा है, या आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, वीकनेस महसूस होगा। तो ये शुरुआती दौर है, लेकिन जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल लेवल पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो फिज़िकली भी आप ग्रोथ को देखते हैं। आप ये देखेंगे कि एक ऐसा समय आता है जब आप फिज़िकली बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। पहले आपकी तबीयत बार बार ख़राब हो जाती थी, लेकिन अब आप स्वस्थ रहने लगे हैं, और इसका अर्थ है कि आप रूट चक्र से ऊपर उठ चुके हैं। आपका रूट चक्र बैलेंस हो चुका है, जिसकी वजह से आप स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि बार बार बीमार होने की वजह जो है वो है आपका रूट चक्र। यदि ये अनबैलेंस है तो आप बार बार अस्वस्थ होंगे। तो जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो आप ये फील करेंगे कि आपके चेहरे में एक तेज है, एक रौनक है, आपके अंदर एक आकर्षण है, और ये ग्रेस, ये चमक इतनी होती है कि लोग मुड़ मुड़ कर आपको देखते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं, आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे सलाह लेना चाहते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि जो आपका तेज है वो बढ़ गया है, और विशेषकर आपकी जो उम्र है वो 10 साल कम नज़र आएगी, आप अपनी उम्र से छोटे नज़र आएंगे। तो ये एक ऐसा आकर्षण है जो उस दिव्य प्रकाश की वजह से है जो आपके भीतर आ गई है। तो ये शारीरिक रूप से दिखाई देता है, और इसका आकर्षण इतना होता है कि लोग आपको देखकर ये कहेंगे कि आपने फेशियल करवाया है।
लेकिन असलियत ये है कि आपने फेशियल भी नहीं करवाया होता। बिना फेशियल के ही आपके चेहरे में इतना तेज होता है कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर। 6 पॉइंट है प्रश्नों के उत्तर मिलना। एक ऐसा समय था जब आपके दिलो दिमाग में बहुत से प्रश्न हुआ करते थे और उसका उत्तर नहीं मिला करता था, और आपके मन में बहुत सी ऐसी बातें होती थी कि आपको उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। आप उतावली में होते थे, आप अशांत होते थे, आपके अंदर कोई धीरज नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, डिवाइन कनेक्शन बढ़ता है, कुंडलिनी जागृत होनी शुरू होती है, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है। और वो किस माध्यम से हो सकता है? आपके घर में आपके धर्मशास्त्र हैं, यदि आप उसका अध्ययन कर रहे हों तो निश्चित ही उन वचनों के द्वारा, कलाम या श्लोक के माध्यम से आपको डिवाइन का संदेश मिल सकता है। वो आपके जीवन के विषय में भी हो सकते हैं और दूसरों के जीवन के विषय में भी। इसके अलावा धर्म स्थल पर या किसी धार्मिक सभा में जहाँ पर आप गए हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेगी जो आपके दिमाग में चल रहे प्रश्नों का उत्तर हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए अजनबी है और उसने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे बाद में आप सोच रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा था, और तब आपको पता चलता है कि उसमें आपके प्रश्न का उत्तर था। तो बहुत से ऐसे लोग नियुक्त किए जाते हैं, वो आपके जान पहचान के भी हो सकते हैं या अजनबी भी हो सकते हैं, जिनके मुंह से एक प्रोफेसी करवाई जाती है, यानी कि ईश्वर की आवाज़, ईश्वर की बातें, जिसे आपको डिकोड करना है। और आप उसे तभी पहचानेंगे जब आप उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसे बार बार सोचेंगे, तब आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो इस प्रकार आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने लगेगा डिवाइन के द्वारा, और ये एक साइन है जो बताता है कि डिवाइन से सोल मर्जिंग। इसके अतिरिक्त आपके प्रश्नों का उत्तर आपको प्रकृति के माध्यम से मिलेगा। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, गीत संगीत, भजन, इन तमाम बातों के द्वारा भी आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो आपके प्रश्नों का उत्तर होगा। तो ये एक ऐसा समय होगा जब आप डिवाइन से जुड़ चुके हैं। अब डिवाइन अलग अलग माध्यम से आपको बता रहे हैं या आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो ये वो समय है जब आपके प्रश्नों का उत्तर आपको अपने भीतर से ही मिलेगा। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न आएगा तो उस वक्त आपको कुछ समय के बाद वो उत्तर खुद ब खुद अपने भीतर से ही मिल जाएगा। अब जिनकी वाइब्रेशन या एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उनको बहुत कम समय में या कहे कि मिनटों में उसके उत्तर मिल जाते हैं। तो ये निर्भर करता है कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन कितनी है। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि परमात्मा आपके भीतर ही है, आपकी आत्मा में विद्यमान है। और जब आपकी आत्मा ही जागृत हो जाती है तो आपकी आत्मा में विद्यमान परमात्मा जो बातें कह रहे हैं वो आप सुन पाते हैं, उसे समझ पाते हैं। इसलिए आपको अपने प्रश्नों का उत्तर अपने भीतर से ही मिलता है। आपकी सोल जो कहती है वही सत्य है। यहाँ पर मैं एक विशेष बात बता दूँ कि जब आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग शुरू होता है तो इसका मतलब है कि आपकी शिव शक्ति मर्ज हो रही है। इसका अर्थ है कि जितने आप स्पिरिचुअल हैं उतने ही लॉजिकल भी हैं। तो जैसे आप 3D लेवल पर ग्रोथ पा रहे हैं, वैसे ही स्पिरिचुअल लेवल पर भी ग्रोथ पाएंगे, सक्सेस पाएंगे। तो यदि आप कोई जॉब, सर्विस, बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको प्रोग्रेस ही मिलता है, मनी अबंडेंस ही मिलता है। और स्पिरिचुअल लेवल पर यदि आप अपने सोल पर्पस पर आते हैं तो उस क्षेत्र में भी आपको प्रोग्रेस ही मिलेगा,
सक्सेस ही मिलेगा। तो ये दर्शाता है कि आप 3D और 5D दोनों लेवल पर बिल्कुल बराबर हैं। जितना आपको स्पिरिचुअल होना है उतना ही आपको लॉजिकल भी होना है, तभी ये बैलेंसिंग होगी। क्योंकि मनी अर्न करना भी एक एनर्जी है, और जब आप 3D की चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं या मनी अर्न कर पाते हैं, तो इसके द्वारा जो आपका लॉजिकल साइड है उसकी ग्रोथ होती है। इसीलिए इसको शिव शक्ति बैलेंसिंग कहते हैं, इनर DMDF बैलेंसिंग कहते हैं। और ये दर्शाता है कि आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग बढ़ रही है। 7th पॉइंट है हाई वाइब्रेशन में रहना। जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ने लगते हैं तो आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, और जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो डिवाइन से कनेक्ट रहते हैं, और उस वक्त आप बहुत सी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगते हैं, चाहे 3D की या स्पिरिचुअल लेवल पर। तो 3D लेवल की आप जॉब, सर्विस, बिजनेस या मनी अर्न करना, गाड़ी खरीदना, इस प्रकार की दुनियावी चीज़ों को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअल लेवल पर अगर आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आप रिसीव करते हैं। तो ये तभी होता है जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, और ये एक साइन है डिवाइन से सोल मर्जिंग का। उसी प्रकार 8th पॉइंट है संतुष्टि का भाव। जब आप डिवाइन से सोल मर्जिंग की स्थिति में होंगे तो आपका इनर DMDF बैलेंसिंग के भाव में होगा, और ऐसी स्थिति में आप स्पिरिचुअल लेवल पर और 3D लेवल पर दोनों ही स्तर पर बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे, क्योंकि उस वक्त किसी भी प्रकार की आपको चिंता नहीं होगी, डर नहीं होगा, आपको असुरक्षा की भावना नहीं होगी। आप में एक कॉन्फिडेंस होगा, आप में एक फेथ होगा कि मैं अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ सकता हूँ, और जो कुछ मुझे मेरे जीवन में चाहिए वो मुझे मिल सकता है। तो इस प्रकार आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ही करेंगे, और ऐसे में आपके भीतर एक संतुष्टि का भाव होगा। 9th पॉइंट है हर वक्त डिवाइन की प्रेजेंस में रहना। जब डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है तो आपके अंदर एक पीस आ जाती है। आप खुद को हील कर चुके होते हैं, आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं, आपको कोई अधूरापन महसूस नहीं होता। पहले जो महसूस होता था कि आप अपने ट्विन को ढूंढते थे, उसके लिए रोते थे, लेकिन अब डिवाइन की उपस्थिति में आने के बाद अब किसी बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि आप खुद को हील कर चुके हैं। और ऐसे में एक संतुष्टि का भाव है, आप खुद से प्रेम करते हैं और दूसरों को भी प्रेम बांटते हैं। आप डिवाइन के प्रेजेंस में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, हर वक्त उसकी उपस्थिति में रहते हैं। यानी कि जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो आपकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के होते हैं, क्योंकि आप डिवाइन में मर्ज हो गए हैं। तो एक ऐसा समय था जब आप अपने DM के लिए रोते थे, अब आप रोते हैं लेकिन दुख से नहीं, खुशी से, और वो भी डिवाइन की प्रेजेंस में। उस वक्त आप डिवाइन को आभार व्यक्त करते हैं अपने जीवन के लिए, इस जर्नी के लिए, और जीवन की हर एक बात के लिए आप उनको धन्यवाद करते हैं। तो इस प्रकार आपके अंदर एक पीस होता है, एक हार्मनी होती है, बैलेंस होता है, आप परमानंद में होते हैं। तो जो आप अनुभव करते हैं वो एक जन्नत यानी कि एक स्वर्ग की अनुभूति होती है, और वो कहाँ है? वो यही है जब आप उसे खुद में महसूस करते हैं। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं जो बताते हैं कि डिवाइन से सोल मर्जिंग शुरू हो चुकी है। यदि आपको भी अधिक से अधिक पॉइंट्स रेजोनेट होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। इनर DMDF बैलेंसिंग यानी कि शिव शक्ति मर्जिंग, इसका मतलब ही यही है कि जितना आप स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रोथ कर रहे हैं उतना ही 3D लेवल पर भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं, और यहीं पर आपके 5D के DM से भी सोल मर्जिंग होती है, और यही एक
परमानेंटली हार्मोनियस रियूनियन है। तो आपके डीएम की अवेकनिंग भी तभी शुरू होती है जब आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद पर अधिक से अधिक कार्य करें, बेहतर कार्य करें, जिसके द्वारा जल्द से जल्द आप डिवाइन से सोल मर्जिंग कर सके और एक ऐसी स्थिति में पहुँचे जहाँ पर आप परमानंद को प्राप्त हों। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आज 6/6 पोर्टल है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, डिवाइन से अलाइन रहिए, ध्यान, मेडिटेशन, साधना में समय बिताइए। तो प्रियो, थैंक यू वेरी मच।